रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया और इससे पहले बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के अस्पताल में इलाज के हवाले से जो ज़ुबानी हुक्म दिया है उसको तब्दील कर दिया जाए या उसको बदल दिया जाए। इसके लिए टाउटों को गलत खबरें भी दी गई। बहुत सारे हमारे ऐसे टाउट्स हैं या दरबारी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अभी तो तहरीरी फैसला आना बाकी है और अदालत ने अस्पताल मुंतकिल करने का कोई नहीं कहा, चेकअप करने का कहा। इस किस्म की बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी और वो खुद से तो कह नहीं रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही थी ये सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। अब रिपोर्टर्स हैरान रह गए कि हमने वहां पे खुद जजेस के मुंह से सुना फैसला और हमने जुबानी फैसला सुनने के बाद उसे रिपोर्ट किया। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि तहरीरी फैसले में ये नहीं आएगा। बहुत सारे टाउटों ने लिखा कि अभी तहरीरी फैसला आने दें, फिर पता चलेगा, सब खैर हो जाएगी, ये हो जाएगा। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। खासतौर पर जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो लोग और जो PMLN के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे कि अब ये होगा वो होगा। कुछ लोग कह रहे थे जी डील हो जाएगी, ये हर एक की अपनी अपनी कहानी, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फैसला आया जिसको तब्दील करवाने की मुबैना तौर पे कोशिश भी की गई, हुकूमती कारिंदे कोशिश कर रहे थे कि ये फैसला इस तरह नहीं आना चाहिए और उन्होंने तो मुखालफत की इसकी सख्ती से। बल्कि जब हुकूमत को ये पता चला कि इमरान खान साहब को जो कोर्ट के अंदर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने जा रहा है, इमरान खान साहब की फैमिली का, इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर माना जाएगा, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फोन करके ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप ये मौक़िफ़ रखेंगे, हुकूमत ने इसकी मुखालफत नहीं की। लेकिन जो तहरीरी फैसला है उसमें जजों ने सारा कुछ ही डाल दिया। मैं तहरीरी फैसले के तमाम नुकात आपके सामने रखता हूं। एक तो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ था कि हमें कभी भी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जाती, जो मैंने आपको कहा था कि इसको सेंसर किया जाता है और इमरान खान साहब की जिस सेहत के मुतालिक जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है वो कुछ और है, जो मंजर आम पे आती है वो कुछ और है। असल हकायक जो है वो उन्हें तहरीरी शक्ल में लाया नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बहनों के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए ये कहा कि पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अगली समाअत से पहले पहले जेल की इंतजामिया दाखिल करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मेडिकल रिपोर्ट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और मामला सारे ठीक तरीके से चल रहे हैं। अदालत ये समझती है कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है। हुकूमती मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था वो अदालत ने नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा जो हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ये समझती है कि इमरान खान साहब की हालत बिगड़ रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरा, जो हुकूमत जो है वो रिपोर्ट्स के हवाले से या उनकी फराहमी के हवाले से जो बातचीत हुकूमत ने कही उसे गलत बयानी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, यानी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। वो अडियाला जेल से अस्पताल में मुंतकिल होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें लाया जाएगा और फौरन वापस ले जाएंगे, नहीं, उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जिस किस्म की बीमारियां लिखी गई हैं और जिस किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं उनकी रोशनी में इमरान खान साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एक तो PTI ने अस्पताल शिफ्ट करने की जो दरखास्त की थी ये भी साबित हो गया, जो ये कहा जा रहा था बार बार कि जनाब वो मिल गया PTI को जो उन्होंने मांगा भी नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी बात की जा रही है। लेकिन अलीमा खानम का आप उठाकर देखें, उन्होंने कम से कम 100 मरतबा, सुहेल अफरीदी को उठा के देखें या सलमान अकरम राजा साहब को या बैरिस्टर गौर को, बाकी सबको, कम से कम PTI ने हजारों मरतबा ये बात की है कि इमरान खान साहब का अस्पताल के अंदर इलाज करवाया जाए, जाती डॉक्टर्स और फैमिली की निगरानी में इलाज करवाया जाए और इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए, उनकी सेहत से ना खेला जाए, उनकी जिंदगी को खतरे में ना डाला जाए। और यही उनकी दरखास्त थी और अदालत ने ये बात फैसले में भी लिख दी कि इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से जो दरखास्त की गई थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो अदालत ने इस दरखास्त को तस्लीम करते हुए जो फैसला दिया उसमें इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट करने का कहा है। साथ में अदालत ने कहा जी इमरान खान साहब के केसों का रिकॉर्ड भी लेकर आ जाए। ये भी अदालत ने कहा कि जो केसेस हैं जिनकी सजाएं हुई, जो कुछ हुआ, उनका भी रिकॉर्ड जमा करवाएं अदालत के अंदर।
फिर अदालत ने सरकारी वकला या सरकारी टीम जो है उसका मौक़िफ़ मानने से इनकार किया है इस फैसले में, और अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बोर्ड बनाएं और इस बोर्ड के अंदर सीनियर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मर्ज इमरान खान साहब को हैं उसके हवाले से जो जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबको शामिल किया जाए, और इमरान खान के अपने जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को, इन दोनों को भी बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए और इनकी शमूलियत के साथ इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए ताकि फैमिली मुतमईन रहे। और एक और जो ये बयानिया फैलाया गया कि हुकूमत ने कोई रोड़े नहीं अटकाए, हुकूमत तो चाह रही थी कि इमरान खान साहब का इलाज हो अस्पताल से, तो ऐसा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि हुकूमती टीम ने, हुकूमती वकला ने संगीन एतराजात किए हैं कि यह केस काबिल समात नहीं है, इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ ना दिया जाए या उन्हें अस्पताल से इजाजत ना दी जाए इलाज करवाने की। यह हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ वहां पे रखा और इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत को बहुत फैंटी लगेगी आने वाले दिनों में। यह कोई बेवकूफ़ी मशवरा दे सकता है। यानी इस वक्त हुकूमत ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, इससे बड़ी सियासी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के लिए ना सिर्फ नेक तमन्नाओं का इजहार किया, बल्कि जैसे ही पता चला वो बीमार है उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया। फिर ISI ने मियां नवाज शरीफ साहब की जाली मेडिकल रिपोर्टें बनाई, उन मेडिकल रिपोर्टों को हर तरफ शेयर किया गया और उन मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चले गए। अब ये कहते हैं टाउट्स के जनाब मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टें जो है वो शौकत खानम से बनी थी। ऐसा नहीं है, बनी नहीं थी, शौकत खानम के डॉक्टरों को मुहैया की गई थी। यानी अगर आप एक रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दे देते हैं जिसमें प्लेटलेट्स होते ही नहीं है, मरीज के बहुत नीचे होते हैं, तो डॉक्टर यही कहेगा इसकी जान खतरे में है। अब डॉक्टर को ये तो नहीं पता कि ये रिपोर्ट बनाई कैसे गई है, जाली है, असली है, इंसान का खून है, कुत्ते का खून है, किसका है, कुछ किसी को नहीं पता। तो फैसल वाडा ने अब बताना शुरू किया कि किसी कुत्ते का खून लगाया गया था। ये हमें तो नहीं पता था इस बात का इससे पहले। तो जनाब इमरान खान साहब के मामले में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीजें वाजे हुई हैं। हुकूमत ने बेवकूफ़ी की कि उन्होंने ये कहा कि हम ये इमरान खान साहब का अस्पताल से इलाज करवाने के खिलाफ हैं। ये हुकूमत के गले पड़ेगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ सहूलत दी बल्कि मौका भी दिया, जबकि नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इमरान खान ने यहाँ पे अपना कदावर होने का सबूत दिया, जबकि उनके मुखालिफिन ने खुद को बोना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साद रफीक जो है वो समझदार आदमी है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया और उन्होंने इसको अपने लिए करार दिया कि ये मैं इसको अच्छा समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल कारकुन। इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही थी वो खत्म होती है तो इससे अदालत के वकार में वो कहते हैं जी इजाफा होगा। अच्छा जी, बोर्ड बनने वाली बात भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अदालत ने बाकायदा ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत ने और उनकी टीम ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने रिलीफ दे दिया इमरान खान साहब को। हफ्ते में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाए, ये भी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर दोनों पार्टियां जो है उनमें से कोई भी अगर SOP की खिलाफ वर्जी करे, जो SOPs बन गए हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूं आगे चल के, मोटी मोटी चीजें जो भी आपस में चीजें तय हो गई है, दोनों पार्टियों में जो भी खिलाफ वर्जी करे दूसरी पार्टी या मुतासरा पार्टी अदालत से रुजू कर सकती है। मामला अब सितंबर के मिड तक चला गया है। फिर ये भी जो चीजें रोक दी गई हैं उनमें एक चीज तो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं करनी इमरान खान साहब की, बाहर आकर किसी ने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, अस्पताल के अंदर ज्यादा रश नहीं लगाना। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये करने जा रही है कि क्योंकि लोगों का बहुत दबाव आएगा, लोग अस्पताल जाना चाहेंगे, इमरान खान साहब को देखना चाहेंगे, उनकी सेहत की फिक्र करेंगे, तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दिया है कि कोई और पॉइंट 2 4 5 बना दिए जाएँ जहाँ पे पेशावर के शहरी चले जाएँ। अपने पेशावर के अंदर शौकत खानम में किसी जगह पे अगर वो फूल लेकर जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए तो वो शौकत खानम में जाके जमा करवा सकते हैं। वहाँ पे अगर उनकी सेहत के लिए दुआ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाहौर में जमान पार्क बताया जा रहा था, शौकत खानम बताया जा रहा था। इसी तरह कराची में गालिबन इंसाफ हाउस और सियालकोट में इंसाफ हाउस, इस्लामाबाद में शायद बनी गाला और कोई एक आधा और पॉइंट होगा। तो ये इस तरह कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ करना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं या फूलों के तोहफे देना चाहते हैं तो वो लोग उन पॉइंट्स के ऊपर जाकर दे सकते हैं। और इस बात से गुरेज किया जाए कि अस्पताल के बाहर रश लगाए, वहाँ पे बाकी मरीज भी होते हैं और इमरान खान साहब का इलाज भी वहां पे जारी है। तो इलाज नहीं रुकना चाहिए, फिलहाल तो इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए। जो तमगा बरदार ब्रिगेड है पूरी की पूरी एक सहाफियों की, जिनको तमगों से नवाजा गया है, तमगा बरदार सहाफी, वो बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बयानियां बनाएं। और PMLN ने अभी तक कोई बयानियां दिया भी नहीं। वो बेचारे कभी इधर होते हैं आधा तितर आधा बटेर। साद रफी कुछ और कह रहे हैं, मियां साहब चुप है, मियां साहब के सहाफी कुछ और कह रहे हैं।
वो नासिर भट्ट निकला, उसने कुछ और कह दिया। हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, अलग अलग तरह की बात कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही कि मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। मौक़िफ़ उसूली होना चाहिए कि ठीक है, कोई बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए, उसको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। अब इसको क्या आप डील कह सकते हो, तो मैं चंद चीजें आपको भी क्लियर कर देता हूं। लेकिन टाउटों की जो आखिरी कोशिश है ना, वो पता क्या है कि इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला दो। यानी आप अंदाजा करें कि मियां नवाज शरीफ का इससे बुरा कोई वक्त हो सकता है कि अगर टाउट इमरान खान को बुज़दिल साबित करना चाहें तो उन्हें यह करना होगा कि वो इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला दें। सोचें आप जरा, ये कितनी बड़ी तज़हीक है नवाज शरीफ की, 3 दफा के वज़ीर आज़म की। मियां साहब खुद भी सोचें कि माजी में मिसाल दी जाती थी कि तुम तो गीदड़ की तरह डरपोक हो, तुम तो लोमड़ी की तरह चलाक हो, और आज ये पीएमएलएन के अपने सहाफी जब इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि नहीं तुम नवाज शरीफ की तरह हो। मियां साहब की कितनी बुरी हालत होगी। हालांकि नवाज शरीफ और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ ने कभी कैद तन्हाई देखी नहीं, सुनी नहीं। नवाज शरीफ को रोजाना 22-20 लोग मिलते थे आकर, दर्जनों लोग जेल के बाहर बैठे रहते थे, डॉक्टर सारा दिन साथ रहता था, मालशिया साथ रहता था, अपना खाना पकाने वाला जिस जेल का पसंद था वहां से अपने साथ साथ लेकर जाते थे। मियां साहब ने तो बहुत मौजे किए हैं जेल के अंदर। हालांकि जेल में मौज नहीं होती, तकलीफ ही होती है जब आप कैद में होते हैं, लेकिन मियां साहब को सहूलियत तमाम मिली हुई थी। इमरान खान ने जो जेल काटी है, आफरीन है इस आदमी पे, ये बंदा टूटा नहीं है उनसे। तो ये हुआ क्या, लेकिन ना जो कहा जाता था इमरान खान से माफी मंगवाएंगे, किधर माफी? इमरान खान ने माफी नहीं मांगी, उसके बाद है ही नहीं, वो मांगेगा ही नहीं माफी कभी। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं। इमरान खान साहब के ना 2 चीजें हो सकती हैं जो इस सिचुएशन में, या तो ये निजाम को अकल आ गई है, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बाकायदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात से आगाह कर दिया गया और उनके अंदर भी ये सोच पैदा हुई कि ये निजाम चल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कुछ लोग जाकर इमरान खान साहब से मिले भी, जिसको रिपोर्ट करने पर रजी ताहिर साहब को अगवा कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई, ये खबर उन्होंने दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के बगैर ये निजाम नहीं चल पा रहा। ये फैसला कर लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आप उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, जो मर्जी कर लें, जो दावे और वादे आपने आज तक किए, 4 साल हो गए, टके की कामयाबी आसिम मुनीर को या शहबाज शरीफ को नहीं मिली। बल्कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान के बगैर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं चलने देंगे, और ऐसा दिखाई भी देता है। तो या तो निजाम को इस बात की अकल आ गई है कि यार अब निकलते हैं इसमें, तो कितना को मारेंगे। उन्होंने तोड़ने की सारी कोशिशें कर ली, इमरान खान नहीं टूटा तो उन्होंने कहा ठीक है यार, ये नहीं टूटता तो कोई रास्ता निकालते हैं, कोई बातचीत करते हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की हालत शायद इतनी ज्यादा खराब है, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और उन्हें लगता है कि अब इससे ज्यादा किया नहीं जा सकता, इससे ज्यादा किसी शख्स को दबाया नहीं जा सकता। मैंने बार बार कहा और ये बात मैं आज भी कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब को दौरान हिरासत या कैद में कुछ हो गया तो आप समझे कि आसिम मुनीर साहब अपने पूरे खानदान समेत, अपनी आने वाली नस्लों समेत जो है वो इसकी परवाही नहीं कर पाएंगे। उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आइंदा 50 साल बहुत मुश्किल हो जाए। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं हमें यहाँ पे, वो मिलते ही इमरान खान का पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो इमरान खान का मिलते ही पूछते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं लोग। आप खाना काबा में जाके देख लें, मस्जिद नबी में जाके देख लें, तो पाकिस्तानी कौम का रोमांस बन गया इमरान खान। बच्चों का, आने वाली नस्लें उसके साथ खड़ी हैं। ये बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझनी चाहिए थी टाइम पे। डील वाला वो सफा है ही नहीं ना। इमरान खान साहब की हालत इतनी खराब है कि उन्हें अब इलाज के लिए लाना पड़ रहा है। दूसरा ये, या तो निजाम को अकल आ गई, और याद रखिएगा अभी इमरान खान का कोई मौकिफ नहीं आया अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से। मेरी बात एक ज़हन में रखिएगा आप सारे। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये मेरा अंदाजा है, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, वो आपको किसी वक्त भी कोई भी सरप्राइज दे सकता है। कोई पता नहीं इमरान खान आए, जेल में अपना ट्रीटमेंट करवाए, कोई मुझे वापस जेल छोड़ के आ जाओ, अस्पताल से ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल चला जाए। इमरान खान को आप जानते नहीं हैं, आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। इमरान खान किसी वक्त भी कोई भी सख्त से सख्त फैसला ले सकता है। ये वो आदमी है जो आप कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये जाके खुद बैल को मारता है। इमरान खान जो है वो इस मामले में आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो खतरों के अंदर अपने आप को डालना या रिस्क लेना, इसकी कैपेसिटी पाकिस्तान में किसी की इतनी नहीं है। और वो असाबी तौर पे बहुत मजबूत आदमी है, वो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से एक मामला आगे बढ़ा। और देखिए, इसको इस तरह ना लें कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ये अचकज़ई साहब ने भी बात की है, और ये सीरियस इसको लेना चाहिए कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला, उन्हें उनका हक मिला है। ये कैसे हो सकता है कि एक जालिम मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, जालिम जुल्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, मजलूम को सिर्फ पानी पीने का मौका दे और आप खुशियां मनाएं? ये नहीं हो सकता। खुशी मनाने का वक्त तब आएगा जब हम सब मिलकर जालिम का मुहासबा कर लेंगे, जालिम को हम मिलकर घेर लेंगे और उसको आइन का सबक पढ़ाएंगे और उसको बताएंगे कि मुल्क कैसे चलता है और उसका तरीकाकार क्या होता है। तब आप खुशी मनाइएगा। ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है।
ये तो तकलीफ की बात है कि एक ऐसा आदमी जो असाबी तौर पे बहुत मजबूत था, उसके साथ इन्होंने क्या किया कि वो दर्जन भर दवाइयों के ऊपर लग गया और आज उसकी ये हालत है कि इनको अस्पताल में लाना पड़ रहा है। ये तो इमरान खान साहब का उल्टा इन्होंने नुकसान किया, लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम इस वक्त नहीं जानते। हाँ, एक बात है जिसे हम सबको समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि अगर इस वक्त कोई आदमी रास्ता निकाल सकता है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तो वो इमरान खान ही है। अगर इस वक्त पाकिस्तान को इस सारे चुंगल में से और इस सारी मुसीबत में से और इन गुंजलों में से कोई आदमी निकाल सकता है तो वो इमरान खान है। आपको उसी के पास जाना पड़ेगा, उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा और उसी से बात करनी पड़ेगी। और वो एक सियासी आदमी है, कोई रॉकेट लॉन्चर लेके तो बैठा नहीं हुआ या टैंक लेके तो बैठा नहीं हुआ कि जो, या कोई जेट तैयारा तो उसके पास नहीं है कि वो जेट पे आएगा और आगे फायरिंग कर देगा या शेलिंग कर देगा। ऐसा नहीं करेगा। वो पॉलिटिकल आदमी है, टेबल पे बैठ के बात करेगा। वो डट के खड़ा, उसने बड़ा मजबूती से सामना किया है। अगर आपको पाकिस्तान चलाना है तो आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इमरान खान रास्ता निकाल सकता है, ये मैंने आपको कई मर्तबा कहा, लेकिन आपको बहुत कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपको उसका हक उसे देना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को हुकूक देने पड़ेंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि जो बाकी कैदी मौजूद है ना जेलों में, उनके बारे में भी अभी हमें अंदाजा नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। अगर तो आप इसको कोई डील समझते हैं या कोई इस तरह की चीज जो लोग कह रहे हैं, तो इमरान खान ने बड़ा वाजे कह दिया था कि मैं बाद में आऊंगा, पहले बाकियों को निकालो। अभी इमरान खान साहब की अहलिया और यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत सारी और खवातीन हजरात, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार हैं, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे लोग जेलों में मौजूद हैं। अगर इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है या इंसाफ होना है तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और इन सबको भी जाली मुकदमात में से बाहर निकालकर इनके घरों में भेजना चाहिए, या कम से कम इनको इलाज मुआवजे की सहूलियत तो देनी चाहिए। ये सब कुछ बहुत जरूरी है। ये नाज़रीन डेवलपमेंट्स आती रहेंगी और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि सिचुएशन है क्या और जा किस तरफ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा।